हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विथ 3D। ठीक है, तो 3D का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो 3 डाइमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना अभी हमें। ठीक है, तो देखो जरा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो 3D में लाइन को डिफाइन करने के लिए, लाइन को की इक्वेशन निकालने के लिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए व्हाट वी नीड इज, वी नीड अ पॉइंट जो उसके ऊपर आए, जहां से वो स्ट्रेट लाइन पास करे। ठीक है, पॉइंट। अब पॉइंट जो है वो दोनों फॉर्म में दिया हो सकता है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी दिया हो सकता है, वो पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड फॉर्म में भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो ये दिया, ये बना लो, ये दिया, ये बना लो, आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, जो चीज हमें पता होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, दैट इज पैरेलल वेक्टर टू लाइन। पैरेलल वेक्टर टू लाइन, बेसिकली लाइन का पैरेलल वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए वेक्टर। ठीक है, पॉइंट ए वेक्टर मतलब ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करके जो वेक्टर आ रहा है, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर एंड दिस पैरेलल वेक्टर इज बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर लेके जा रहे हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, ये हम बी वेक्टर लेके जा रहे हैं। नाउ अब हमें ये दो चीजें अगर दे रखी हैं, एक पॉइंट से पास करने हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करी वो फिक्स पॉइंट, प्लस उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब उसका पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को फिक्स करेगा। अब ये दोनों चीजें अगर हमें दे रखी हैं, तो यस, इस 3D के अंदर हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नाउ विल एज्यूम इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, राइट, इन जनरल हमारे जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन इज, ठीक है, इस लाइन के ऊपर आने वाला जो जनरल पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और आर वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, अब तुम इसके साथ कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैं फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 लेके जा रहा हूं। ठीक है, x1 आई कैप, y1 एंड z1 के कैप। ठीक है, इस तरीके से। तो फिक्स पॉइंट इज समथिंग पर्टिकुलर, x कोमा वाई कोमा जेड की वैल्यू दी होगी। दिस इज इन जनरल, ये हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस सारे के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा ये, एंड उसको वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अज्यूम करो दिस इज योर आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखो जरा, ये वेक्टर मेरे को पता है, ये वेक्टर मेरे को पता है, अब ये वाला वेक्टर देखो जरा, ये वेक्टर जो ए फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करके एंड आर इन जनरल आर पॉइंट को ज्वाइन करके जो बनेगा, राइट, ये वाला वेक्टर जो है ये ऑब्वियसली गिवन पैरेलल वेक्टर के पैरेलल है, तो दिस मस्ट बी ऑफ द फॉर्म लैम्डा बी वेक्टर। मतलब बी वेक्टर का कोई स्केलर मल्टीपल होगा, इसकी लेंथ जरूरी नहीं बराबर हो, लेकिन रहेगा इसके पैरेलल, तो ये लैम्डा बी वेक्टर रहेगा। नाउ यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, ये हमारा ए वेक्टर, ये लैम्डा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसका एग्जांपल देखो जरा। ठीक है, तो लेट्स से फिक्स्ड पॉइंट is 1 comma 2 comma minus 3 and parallel vector is I cap minus j cap plus 2 k cap। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, r वेक्टर इज इक्वल टू, अब इस क्योंकि मैं वेक्टर इक्वेशन निकाल रहा हूं तो r वेक्टर अब फिक्स पॉइंट का वेक्टर आएगा, तो फिक्स पॉइंट का वेक्टर यानी कि इसका वेक्टर फॉर्म, तो I कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर यानी कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये जो फॉर्म आई मेरी, यस, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन। अब देखो मेरे को ये सारे के सारे पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा मेरे को पॉइंट्स मिलते रहेंगे। जैसे लेट्स से फॉर लैम्डा इक्वल टू 1,
ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए मेरे को क्या मिलेगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप आर वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा को 1 रखा तो प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो क्या बन गया, आई कैप प्लस आई कैप 2i कैप 2j कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस 2k कैप दैट इज माइनस k कैप। तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, तो ये आ गया मेरा आर वेक्टर। यानी कि ये किस पॉइंट का वेक्टर आया, ये आया पॉइंट का 2, 1, -1 का। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 मेरा ये पॉइंट बना, तो यस ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अब लैम्डा इक्वल टू लेट से मैंने -3 ले लिया, तो लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए क्या आ गया, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब लैम्डा को -3 पुट करो तो -3 आई कैप -3 इंटू -1 तो +3j कैप -3 इंटू दिस तो -6k कैप। तो ये बन गया मेरा आई कैप -3 आई कैप तो -2 आई कैप 2 आई कैप प्लस 3j 2j कैप प्लस 3j कैप 5j कैप -3 -6 -9k कैप। दिस इज योर आर वेक्टर। यानी कि किस पॉइंट का वेक्टर आ गया, -2, 5, -9। तो मतलब इसके अंदर लैम्डा को वेरी कर करके यस इस लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। ये समझे, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा इस लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट मेरे को मिल जाएगा। नाउ इसी के थ्रू यस मैं बोल सर। सकता हूं, इसी के थ्रू ध्यान से देखो मैं बोल सकता हूं जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, लैम्डा की फॉर्म में रखो तो आई कैप का कोएफिशिएंट क्या आ गया 1 एंड आई कैप का कोएफिशिएंट लैम्डा। तो आई कैप का कोएफिशिएंट आ गया 1 प्लस लैम्डा प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 2 माइनस लैम्डा प्लस के कैप का कोएफिशिएंट -3 प्लस 2 लैम्डा। तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस लैम्डा कोमा 2 माइनस लैम्डा कोमा -3 प्लस 2 लैम्डा को। तो दिस इज द जनरल पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन। तो इस लाइन के ऊपर आने वाला इन जनरल पॉइंट होगा ये। अब इसके अंदर लैम्डा को चेंज करते रहो तुम्हें सारे के सारे पॉइंट मिल जाएंगे। अब जैसे लैम्डा को 1 पुट करके ये पॉइंट आया था, इसमें लैम्डा को 1 पुट करो तो 1 पुट करके 1 + 1 2, 1 पुट करके 2 - 1 1, 1 पुट करके -3 + 2 -1 ये आ गया। लैम्डा को -3 पुट करके ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वेक्टर इक्वेशन को हैंडल करते हैं। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ये नोट करो एग्जांपल ध्यान से। अब इसी फॉर्म को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, 3D में तो है बट कार्टेशियन इक्वेशन में ये वेक्टर फॉर्म है अब कार्टेशियन फॉर्म आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा प्लीज, फिर उसका जनरलाइज फॉर्म बताऊंगा। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हमारा आई कैप जे कैप के कैप नहीं होगा, सिर्फ एक्स वाई जेड होगा। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आई कैप जे कैप के कैप हटाना है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ध्यान से देखना जरा। तो जो आर वेक्टर है उसको हम वापस एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप पुट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू, हमारा क्या आया था यहां पे आई कैप इंटू 1 प्लस लैम्डा प्लस जे कैप इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस के कैप इंटू -3 प्लस 2 लैम्डा। राइट, ये आया था। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराएंगे आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ एंड के कैप का के कैप के साथ। तो हमारा एक्स क्या बना एक्स आ गया 1 प्लस लैम्डा, वाई आ गया 2 माइनस लैम्डा, जेड आ गया -3 प्लस 2 लैम्डा। तो देखो एक चीज तो हो गई कि हमारा आई कैप जे कैप के कैप हट गया। अब लेकिन एक इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों आपस में रिलेटेड हो, तो उसको करने के लिए मैंने इधर से लैम्डा निकाला। तो वो क्या आ गया x - 1 इक्वल टू लैम्डा, यहां से y -2 इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो -1 से डिवाइड कर दिया तो ये लैम्डा आ गया। ठीक है, और मैं 2 - y भी कर सकता था, दैट्स ओके। अब यहां पे z -3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज लैम्डा। अब तीनों के लैम्डा को इक्वेट करा के मेरा बना x - 1/1, ये बाय 1 है, y -2/-1, z -3/2 that is equal to lambda. So this is the Cartesian equation. अब इन जनरल कार्टेशियन इक्वेशन क्या निकलेगी वो देखो, फिर तुम्हें जाके ये रिलेट होगा। ठीक है, ध्यान से देखना जरा।
अब इन जनरल क्या होगा, लेट से पॉइंट इज x1 y1 z1 जहां से लाइन पास कर रही है, एंड पैरेलल वेक्टर इज a i कैप b j कैप c k कैप। ठीक है, तो मेरा आर वेक्टर क्या आएगा इन जनरल, दैट इज फिक्स पॉइंट का वेक्टर x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स पैरेलल वेक्टर a i कैप b j कैप c k कैप। अब मैं एक्स वाई जेड के क्वेश्चन कंपेयर कराऊंगा, उसके लिए मैंने आर वेक्टर को पुट किया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो मेरा एक्स का क्वेश्चन क्या बना, आई कैप का क्वेश्चन दैट इज एक्स दैट इज इक्वल टू x1 प्लस ए लेमडा। वाई का क्वेश्चन क्या बना, सॉरी जे कैप का क्वेश्चन वाई, इधर y1 प्लस बी लेमडा, एंड जे कैप का क्वेश्चन जेड, एंड इधर सॉरी के कैप का क्वेश्चन जेड, इधर आ गया z1 प्लस सी लेमडा। अब तीनों से लेमडा निकालेंगे तो क्या आ गया, x माइनस x1 बाय ए, इधर से दैट इज लेमडा, y माइनस y1 बाय बी दैट इज लेमडा, z माइनस z1 बाय सी दैट इज लेमडा। तीनों को इक्वेट कराओ, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी दैट इज इक्वल टू लेमडा। राइट, ये आ गया। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज देखो x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट के x y z, a b c पैरेलल वेक्टर का i कैप j कैप k कैप का क्वेश्चन। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या बनी, x माइनस फिक्स्ड पॉइंट x इक्वल टू y माइनस फिक्स्ड पॉइंट y इक्वल टू z माइनस फिक्स्ड पॉइंट z डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर i कैप कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर j कैप कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर k कैप कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो चीज बन के आएगी ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन आएगी। अब डायरेक्ट निकालेंगे, अब ये सारा काम नहीं करना हमें, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर राइट, अगर मैं इसको डायरेक्ट बनाऊं, ये सारा काम ना करना पड़े, तो फिक्स्ड पॉइंट क्या था मेरा, याद करो जो भी हमने एग्जांपल में लिखा था, फिक्स्ड पॉइंट था 1, 2, -3 एंड पैरेलल वेक्टर क्या था, i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, राइट। तो इसकी डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन क्या जाएगी, देखो x माइनस फिक्स्ड पॉइंट का x दैट इज 1, y माइनस फिक्स्ड पॉइंट का y दैट इज 2, z माइनस फिक्स्ड पॉइंट का z दैट इज +3 डिवाइडेड बाय i कैप का कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय j कैप का कोएफिशिएंट -1 डिवाइडेड बाय k कैप का कोएफिशिएंट 2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ध्यान से चेक करो, ये भी तो वही आया और क्या आया, ये समझे, हाँ जी क्लियर हुआ, Yes, sir. तो दिस इज इन जनरल, दिस इज योर फाइनल कार्टेशियन इक्वेशन। ये उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है, आया कहां से, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करके दिखाया था। लेकिन अगर आया कार्टेशियन इक्वेशन निकालना, तो अब आज के बाद अगर मेरे को पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर दे रखा है तो मैं डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन निकालूंगा, डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन निकालूंगा। x माइनस फिक्स पॉइंट का x डिवाइडेड बाय i कैप का कोएफिशिएंट ऑफ पैरेलल वेक्टर, y माइनस फिक्स पॉइंट ऑफ y, फिक्स पॉइंट y ऑफ फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का j कैप का कोएफिशिएंट, z माइनस फिक्स्ड पॉइंट का z डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का k कैप का कोएफिशिएंट दैट इज लैम्डा। आई होप क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, Yes, अच्छा sir. अब ये चीज तुम्हें लिखनी है, ये मैंने पहले करके दिखाया, ये चीज तुम्हें नोट नहीं करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक छोटी सी चीज साथ में जो मैंने पहले वेक्टर के थ्रू बताई, अब इसके थ्रू। तो अगर तुम्हारे पास कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है किसी भी लाइन की, तो इसके ऊपर आने वाला इन जनरल पॉइंट कैसे निकालना है, ठीक है। तो जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट कैसे निकालना, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको लैम्डा के बराबर करो, x निकाल दो, तो क्या आ गया, x माइनस 1/1 दैट इज लैम्डा। फिर y वाले पार्ट को लैम्डा के बराबर करो एंड y निकाल दो, एंड सिमिलरली z प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, z निकाल दो, तो क्या आ गया, x की वैल्यू 1 इधर चला गया, 1 प्लस लैम्डा, कोमा y की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 2, तो 2 माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा -3, तो -3 प्लस 2 लैम्डा। तो ये इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट आ गया, बात खत्म। तो कार्टेशियन इक्वेशन से जनरल पॉइंट कैसे निकालना है,
एक्स वाले पार्ट को लैम्डा के साथ इक्वेट करके एक्स निकाल लो, वाई वाले पार्ट को लैम्डा के साथ इक्वेट करके वाई निकाल लो, जेड वाले पॉइंट को अपना जेड वाले पार्ट को लैम्डा के साथ इक्वेट करके जेड निकाल लो। ये तुम्हें इन जनरल पॉइंट आ जाएगा, जो हमने उधर आई कैप जे कैप के कैप का क्वेश्चन कंपेयर करके वेक्टर इक्वेशन के अंदर हमने निकाला था। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. नोट करो जी, शाबाश, जल्दी। ठीक है, अब नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो इन दोनों के थ्रू पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो याद करो हमें क्या चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन हमने कैसे निकाली है, पॉइंट एक, हमें तो दो दो दे रखे हैं तो काम तो हो गया। पैरेलल वेक्टर, हमें पैरेलल वेक्टर नहीं दे रखा, बट हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर बना सकते हैं जो कि पैरेलल वेक्टर होगा लाइन का। तो वही काम करेंगे हम। तो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिया x1 y1 z1 एंड पैरेलल वेक्टर क्या आ गया, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमें पॉइंट मिल गया, पैरेलल वेक्टर मिल गया। नाउ वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी इसकी, आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। तो ये पैरेलल वेक्टर यानी कि x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये मेरी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। एंड इसी की अगर मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, राइट, तो क्या करेंगे, x माइनस फिक्स पॉइंट का x दैट इज x1 इक्वल टू y माइनस फिक्स पॉइंट का y दैट इज y1 एंड z माइनस फिक्स पॉइंट का z दैट इज z1 डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का i कैप का कोएफिशिएंट दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय इधर y2 माइनस y1 इधर डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो चीज आएगी ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन होगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। लगाया हमने, वही है पहले वाला मेथड ही, बस हमने पॉइंट दोनों में से एक चूज किया एंड पैरेलल वेक्टर निकाला, बाकी सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, मान लो एक पॉइंट है 1,2,3, अगला है 2,2,3, 2,2, लेट्स से 4 ले लो। ठीक है, नाउ ध्यान से देखना जरा। तो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिया 1,2,3 एंड पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 i कैप दैट इज सिंपली i कैप, 2 माइनस 2 दैट इज 0 j कैप प्लस 4 माइनस 3 दैट इज 1 i कैप दैट इज सिंपली k कैप। तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया। नाउ इसकी वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, r वेक्टर दैट इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर दैट इज i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, राइट। एंड कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस फिक्स पॉइंट का x, y माइनस फिक्स पॉइंट का y, z माइनस फिक्स पॉइंट का z डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का i कैप का कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर j कैप का कोएफिशिएंट 0 डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर k कैप का कोएफिशिएंट 1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। ध्यान से ये चीज समझना, ठीक है, कि बच्चों को लगता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, एक्चुअली में इस इक्वेशन में आ सकता है, ये दोनों इक्वेशन में आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में डिनोमिनेटर यहां पे एक पैरेलल वेक्टर का कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है,
राइट, और पैरेलल वेक्टर का एक पर्टिकुलर कोएफिशिएंट 0 हो सकता है, तो यस इन दैट केस यहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ टू पॉइंट फॉर्म? Yes, sir. ये नोट करो। चलो मान लो इसी के अंदर क्वेश्चन एक्सटेंड कर रहा हूं, वो बोल रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑन दिस लाइन which is at a distance 3 from ओरिजिन। ठीक है, जो ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, विल अज्यूम द जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक है, हम अज्यूम करेंगे यस इस लाइन के ऊपर आने वाला ये पॉइंट है जिसकी वैल्यू अभी नहीं पता, हमें निकालनी है। ठीक है, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 3। अब ये जो पॉइंट है ये जनरल पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर आने वाला, जिसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू अभी निकालनी है हमें। तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो इस लाइन के ऊपर आने वाला। ठीक है, दैट इज लैम्डा प्लस 1 कोमा 0 लैम्डा खत्म 2 कोमा लैम्डा प्लस 3। राइट, अब अगर हमने क्या बोला था, जनरल पॉइंट के अंदर जैसे जैसे लैम्डा चेंज करता है तो ये सारे पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें वो पॉइंट निकालना है, यानी कि वो लैम्डा निकालना है जिसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाए 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 0, तो दैट इज 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 प्लस लैम्डा माइनस 0 यानी कि 3 प्लस लैम्डा का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू 3। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है, अब इस इक्वेशन को यूज करके लैम्डा निकालेंगे। तो देखो कि जरा क्या आ रहा है, लैम्डा यहां पे आ गया, स्केयरिंग कर दी, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ये कटा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा दैट इज 8 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को मिलेगा लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो 2 लैम्डा आएंगे। ये समझे, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. वो लैम्डा की वैल्यू इधर पुट करूंगा तो पहला पॉइंट आ जाएगा, वो दूसरी लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगा तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, यानी कि मेरे को दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। राइट, इस लाइन के ऊपर आने वाले जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 3। क्लियर हुआ? यहां पे इरेशनल आ रहे इसलिए मैंने निकाल के नहीं दिखाया, बट जो भी आएगा वही आंसर है। ये नोट कर लो एग्जांपल, इसके साथ ही कंटिन्यूएशन में है। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकलेगा? ठीक है, देखो पहली वाली लाइन ले लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड दूसरी वाली लाइन ले लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। अगर दो लाइंस की मैं बात करूं तो दोनों के अंदर ये वाला कांस्टेंट सेम, ये जो वेरिएबल है लैम्डा जो पैरेलल वेक्टर का मल्टीपल आता है, राइट, तो ये सेम नहीं हो सकता, इसको अलग अलग लेना होता है, याद रखना। तो पहली वाली लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट है a1 वेक्टर एंड इसका पैरेलल वेक्टर है b1 वेक्टर। दूसरी वाली लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट है a2 वेक्टर एंड इसका पैरेलल वेक्टर है b2 वेक्टर। तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल आएगा वो एक्चुअली उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। तो दैट मींस एंगल बिटवीन लाइंस इज एंगल between their
पैरेलल वेक्टर्स। तो मैं क्या करूंगा, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर के बीच में एंगल निकाल दूंगा, और एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, डॉट प्रोडक्ट यूज। तो मैं क्या करूंगा, B1 वेक्टर का B2 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, दैट वुड बी इक्वल टू B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो यहां से cos थीटा क्या आ गया, B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस इक्वेशन को यूज करके मैं दोनों के बीच का एंगल निकालूंगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक है। Yes, sir. नाउ एग्जांपल, लेट्स से पहली लाइन है r वेक्टर दैट इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस lambda टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप and r vector is equal to 5i cap minus 2j cap plus mu times 3i cap plus 2j cap plus 6k cap। तो इन दोनों लाइंस के बीच में आने वाला जो एंगल है उस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने इन दोनों का पैरेलल वेक्टर पकड़ा, ये वाला और ये वाला, राइट। तो B1 वेक्टर इज i cap plus 2j cap plus 2k cap and B2 वेक्टर इज 3i cap plus 2j cap plus 6k cap, राइट। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर क्या आएगा, i का i के साथ 3, j का j के साथ 2 to the 4, k का k के साथ 6 to the 12। नाउ दैट वुड बी इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू cos थीटा। तो ये आ गया 7 प्लस 12 19, दैट इज 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 डॉट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया 49। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 इंटू cos थीटा। तो cos थीटा आया 19/21, तो थीटा आ गया cos इनवर्स 19/21। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अच्छा एक और चीज, अगर यहां पे डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब लाइंस ऑर्थोगोनल होंगी। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल लाइंस, बस ये एक छोटी सी टर्म है। ठीक है, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू 0, देन लाइंस आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये नोट करो, शाबाश, जल्दी। चलें, Yes, sir. नाउ ध्यान से देखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ठीक है, तो लेट से आर वेक्टर इज इक्वल टू, एग्जांपल लेके जा रहा हूं, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू दूसरी वाली लाइन, ठीक है, 5i कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, एंड प्लस म्यू टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट आई कैप का कोएफिशिएंट 1 प्लस 2 लैम्डा कोमा 2 माइनस लैम्डा कोमा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा। इसके ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट
5 प्लस म्यू कोमा 7, अच्छा जेकब है नहीं इधर, तो इधर से सिर्फ आएगा माइनस म्यू, एंड इधर 7 प्लस म्यू। ठीक है, अब किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू के लिए ये तीनों की तीनों वैल्यूज और ये तीनों की तीनों वैल्यूज क्या हो जानी चाहिए, सेम, तभी जाके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाले पार्ट को इक्वेट कर दूंगा, तो 1 प्लस 2 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 5 म्यू, एंड वाई वाले पार्ट को इक्वेट करूंगा 2 माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू, एंड जेड वाले पार्ट को इक्वेट करूंगा -1 प्लस 4 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 7 प्लस म्यू। मतलब मेरे को अब एक ऐसा लैम्डा म्यू चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे, दो को नहीं, तीनों को करे। ठीक है, तो इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू which satisfies all three equations, then point of intersection exists for that value of lambda or mu, else not। मतलब मान लो लैम्डा म्यू इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला मिल गया, लेकिन वो थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दैट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर करती हैं तो जो लैम्डा म्यू इनको इंटरसेक्ट करेगा वो इधर भी करेगा। ठीक है, नाउ इसके लिए मैंने पहले इन दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो क्या आ गया देखो, 5 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा, इधर से क्या आ रहा है, नेगेटिव को उधर ले जाओ, तो म्यू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस -2। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कराएंगे, तो म्यू की वैल्यू जो लैम्डा -2 इधर पुट करा दी, तो आ गया 5 इंटू लैम्डा -2 दैट इज 1 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, 1 प्लस 2 लैम्डा, तो दैट इज 5 लैम्डा माइनस 5 टू द 10 दैट इज 1 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, 2 लैम्डा को इधर ले आओ दैट इज 3 लैम्डा दैट इज इक्वल टू, ये इधर आके आ गया 11, यही आ रहा है। ओ सॉरी, ये 1 प्लस 2 लैम्डा इज 5 प्लस म्यू, ये गलती कर दी, 5 म्यू नहीं है, 5 प्लस म्यू है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन मेरी चेंज हो जाएगी अब। ठीक है, एक सेकंड रुको, पहली इक्वेशन आ जाएगी 5 प्लस म्यू ना, तो यहां पे म्यू की वैल्यू आ गई, 5 उधर जाएगा तो 2 लैम्डा -4 हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, 2 लैम्डा -4 हो जाएगा, एंड सेकंड इक्वेशन से म्यू क्या आ रहा है मेरा, सेकंड इक्वेशन से नेगेटिव उधर ले जाओ तो दैट इज लैम्डा -2। अब इन दोनों को इक्वेट कराओ, तो लैम्डा -2 दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा -4। ठीक है, तो ये इधर गया तो दैट इज लैम्डा, ये इधर आया तो दैट इज 2, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 2 इधर पुट करा दो, तो म्यू आ गया 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू 2 एंड म्यू की वैल्यू 0 आ रही है। नाउ लेट्स सी क्या वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो थर्ड इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रही मेरी, -1 प्लस 4 लैम्डा दैट इज 2 दैट इज 7। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या जा रही है, 7 प्लस म्यू की वैल्यू 0 तो दैट इज 7। तो ये लैम्डा एंड म्यू दोनों को सेटिस्फाई, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो लैम्डा एंड म्यू मिला है वो इधर पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो इधर पुट करके देखो क्या बना, लैम्डा को 2 पुट करना है, तो 2 टू द 4 प्लस 1 5 कोमा 2 माइनस 2 0 कोमा -1 प्लस 4 टू द 8 दैट इज 7, और इधर पुट कर दो म्यू की वैल्यू, म्यू 0 है, 0 पुट करके क्या बना 5 कोमा 0 कोमा 7, तो देखो दोनों से सेम, ऑब्वियसली सेम आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट। तो अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या कहानी है, पहली वाली लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट, दूसरी वाली लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट निकालो, दोनों का एक्स को बराबर कर दो, वाई को, जेड को, 3 इक्वेशन आ गई, तीनों को सोल्व करना है, तो कोई भी दो पकड़ के साइमल्टेनियसली सोल्व करके लैम्डा म्यू निकाल लो, अगर वो थर्ड में सेटिस्फाई किया तो यस देयर इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कैसे है, जो लैम्डा म्यू आया उनको जनरल पॉइंट में पुट करा दो, अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. ये नोट कर लो।